नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बहुत बड़ी खबर यूक्रेन के लुहांस्क इलाके से आ रही है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने लुहांस्क में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की सेना ने रात के वक्त फटते इस बम का वीडियो जारी किया है और कहा कि रूस लगातार युद्ध अपराध कर रहा है, बेगुनाह लोगों को निशाना भी बना रहा है। युद्ध अपराध कर रहा है रूस, ये यूक्रेन की तरफ से आरोप लगाया है कि रूस ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। लुहांस्क इलाके में फास्फोरस बम गिराया गया है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई यूक्रेन का आरोप है कि युद्ध अपराध कर रहा है और फास्फोरस बम गिराया है। सबूत के तौर पर यह वीडियो भी जारी किया है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल ये फास्फोरस बम है जो यूक्रेन आरोप लगा रहा है और ये लुहांस्क के इलाके में गिराया गया है। इससे बड़ी तबाही भी मची है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के सैनिकों की तुलना आईएसआईएस से की है। पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहा कि अज़ोवस्ताल संयंत्र में नागरिक हैं जिन्हें यूक्रेन की सेना ने बंधक बनाया हुआ है। पुतिन ने कहा कि रूस उन लोगों के संपर्क में है जो अज़ोवस्ताल प्लांट में शरण लिए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से बातचीत में पुतिन ने कहा कि हमें यूक्रेन के साथ राजनयिक रास्ते से समझौता होने की उम्मीद है। साथ ही कहा कि हमें पता है कि बूचा में क्या हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। रूस का सारा ध्यान अब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास पर है, लेकिन अब तक की जंग में उसे किसी एक शहर पर कब्जा करने में सबसे ज्यादा परेशानी हुई तो वो है मारियोपोल, जहां करीब 1.5 महीने तक चली भीषण जंग के बाद रूस ने कब्जे का ऐलान किया था और अब उसी मारियोपोल में हुई भीषण जंग का एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि यह वीडियो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल करने के लिए हुई आखिरी लड़ाई का है, जिसमें स्टील प्लांट के आसपास के इलाके में भीषण जंग होती दिखाई दी। वहां एक कमरे में छिपे रूस के सैनिक ने सामने से हो रही फायरिंग का जवाब देने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को ढेर करने के लिए वो रुक रुक कर जोरदार फायरिंग करता रहा। इसी तरह अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के पास के एक दूसरे हिस्से में एक के बाद एक कई धमाके होते हुए नजर आए, जबकि एक जगह तो मशीन गन से इस तरह गोलियां चलती दिखाई दी कि सामने मौजूद दुश्मन का नामो निशान तक मिट गया होगा। कुछ दिन पहले रूस की सेना ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल करने के बाद पूरे मारियोपोल पर कब्जे का ऐलान कर दिया था, जिसके लिए उसने चेचेन लड़ाकों के साथ मिलकर 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक जंग लड़ी और आखिरी लड़ाई में उन्होंने ऐसा ताबड़तोड़ हमला बोला कि मारियोपोल में बचे हुए यूक्रेन के सैनिक स्टील प्लांट में जाकर छिप गए थे और उन्हीं सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के पूरे इलाके में तबाही मचा दी गई। हमले के वक्त प्लांट की ड्रोन से ली गई तस्वीरों में भी कई जगह धमाके होते नजर आए। रूस की मिसाइलों ने प्लांट के आसपास की इमारतों को भी खंडहर में बदल दिया। एक इमारत की छत तो कबाड़ के एक ढेर जैसी दिखाई दी। वहां रूसी सेना के हमलों की ऐसी मार पड़ी कि कई दिनों तक स्टील प्लांट और उसके नजदीक के इलाकों से धुआं उठता दिखाई दिया। मारियोपोल पर कब्जे के ऐलान के बाद वहां रूसी सेना के कई टैंक भी नजर आए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, रमजान के पवित्र महीने में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि गरीब मुसलमानों से पत्थर फिकवाकर दंगे करवाती है बीजेपी। विधायक नवनीत राणा ने नागपुर पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की। संजय राउत ने नवनीत राणा और उनके पति को बंटी और बबली बताया था। नवनीत राणा पर मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार यूसुफ लकड़वाला से 80 लाख रुपए लोन लेने का आरोप। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों को आजकल हिंदू होने पर शर्म आने लगी है। आप घंटाधारी हो या गदाधारी, मुझे पता नहीं। मारियोपोल में भी भीषण जंग की खबर आ रही है। यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंक को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने टैंक ध्वस्त करने का वीडियो जारी किया है। रूस मारियोपोल को अपने कब्जे में होने का दावा करता है, लेकिन वहां से युद्ध की खबरें आ रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें यूक्रेन की सेना ने टैंक ध्वस्त करने का वीडियो जारी किया है। सबूत के तौर पर रूस मारियोपोल को अपने कब्जे में होने का दावा करता है, लेकिन वहां से युद्ध की खबरें लगातार सामने आ रही है और जेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है।
इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कीव के एक अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मारिउपोल से लाए कुछ बच्चों से मुलाकात की। आरोप है कि मारिउपोल में रूसी सेना के हमले में उन बच्चों के माता-पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन बच्चों को यूक्रेन की सेना की मदद से कीव लाया गया। जिसकी खबर मिलते ही ज़ेलेंस्की उनसे मिलने अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने वहां एक-एक कर सभी बच्चों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इस दौरान बच्चे अपने राष्ट्रपति को देखकर काफी खुश नजर आए। बाद में ज़ेलेंस्की ने उन्हें तोहफे भी दिए। बताया गया कि रूसी सेना के हमले में उन बच्चों को भी चोटें आई थी। यही नहीं, रूस के सैनिक उन्हें किसी दूसरी जगह भेजने की तैयारी में थे, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने उन बच्चों को किसी तरह कीव तक पहुंचा दिया। रूस ने हाल ही में मारिउपोल पर कब्जा करने का दावा किया था। दिल्ली में फिर से बुलडोजर चलने वाला है। दिल्ली में बुलडोजर अभियान जारी रहेगा। साउथ एमसीडी के मेयर और कमिश्नर आज जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर में अवैध अतिक्रमण का लेंगे जायजा। शाहीन बाग में भी अवैध अतिक्रमण पर चल सकता है बुलडोजर। देश में कोरोना की बढ़ी रफ्तार। जून में कोरोना की चौथी लहर की आशंका। पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक बुलाई। कोरोना से लड़ाई में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि। अब 6 से 12 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। DCGI ने दी कोवैक्सीन लगाने की मंजूरी। उधर रूस ने दावा किया कि इस जंग में उसकी टैंक रेजिमेंट ने ज़ेलेंस्की की फौज के पसीने छुड़ा दिए। इसके सबूत में रूसी सेना ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन के एक इलाके में रूस के कुछ टैंक अपने टारगेट पर आग उगलते दिखे। इतना ही नहीं, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर तेजी से दौड़ते टैंकों ने इतना बारूद बरसाया कि सन्नाटे में शोर पसर गया। बताया गया कि रूस की टैंक रेजिमेंट इसी तरह यूक्रेन के कई शहरों पर कहर बनकर टूटी। वहां पहले हवाई हमलों से शहरों को तबाह किया गया और फिर टैंकों ने मोर्चा संभाल लिया, जिससे यूक्रेन की फौज को संभलने तक का मौका नहीं मिला। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को झटका दे दिया। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। इससे पहले अटकलें थीं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। देश में अब 6 से 12 साल तक के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए दवाओं के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाली संस्था DCGI ने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी। दिल्ली के भलसवा इलाके में कूड़े के लैंडफिल में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां वहां पहुंच गईं। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक। पहले से ही घातक रूस की ये क्रूज मिसाइल और भी खतरनाक हो जाएगी। पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को नेस्त नाबूद कर देने वाली कैलिब्र मिसाइल की ताकत दुनिया पहले ही देख चुकी है। रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध में इस मिसाइल का जमकर इस्तेमाल किया। रूस की क्रूज मिसाइल कैलिब्र ने यूक्रेन के कई शहरों में ऐसी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया दहल गई। मारिउपोल, खार्किव, निकोलेव समेत राजधानी कीव की इमारतों को भी खंडहर में बदल देने के पीछे रूस का यही मारक हथियार रहा। और अब रूस कैलिब्र मिसाइल को और भी ताकतवर बनाने की तैयारी कर रहा है। बताया गया कि इस क्रूज मिसाइल की ताकत बढ़ाने पर रूस ने 2019 में ही काम शुरू कर दिया था, जब 2018 में अमेरिका ने उसके साथ किए गए इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स समझौते को खत्म कर दिया था। 1987 से दोनों देशों के बीच चले आ रहे समझौते को ट्रंप सरकार ने ये कहते हुए खत्म कर दिया था कि रूस जमीन से इस्तेमाल की जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है, जबकि इस समझौते के मुताबिक जमीन से लॉन्च की जाने वाली करीब 500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइलें बनाने पर रोक थी। और जैसे ही ये समझौता खत्म हुआ, रूस ने कैलिब्र की रेंज को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक अब रूस की इस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 5000 किलोमीटर तक की जा सकती है, जिससे उसकी मारक क्षमता और भी बढ़ जाएगी। हालांकि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम कैलिब्र क्रूज मिसाइल पहले से ही बहुत घातक है। दुश्मन के ठिकाने को पूरी तरह धराशायी कर देने वाली इस मिसाइल की लंबाई 6 से 9 मीटर तक और वजन 1300 से 2300 किलोग्राम तक होता है, जबकि इस मिसाइल में 400 से 500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, ये मिसाइल 1500 से लेकर 2500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। और अब इस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 4 से 5000 किलोमीटर करने पर काम जारी है। इसके अलावा मिसाइल में ऐसे बदलाव भी किए जा रहे हैं कि वो पहले से भी ज्यादा विस्फोटक ले जा सके, ताकि जब जरूरत पड़े तो यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना बड़े हमले को अंजाम दे सके। खबर यह भी है कि पुतिन ने परमाणु हमले की ताकत रखने वाली कैलिब्र क्रूज मिसाइलों को पनडुब्बियों में भी लोड करवा दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि समुद्र के रास्ते रूस की नौसेना यूक्रेन पर फिर धावा बोल सकती है। इससे पहले रूस ने काला सागर में मॉस्कवा जंगी जहाज के जरिए यूक्रेन पर कई मिसाइलें दागी थी। मॉस्कवा वही जंगी जहाज है जिसे रूस की बड़ी ताकत माना जा रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो जहाज भी समुद्र में डूब गया।
उसके डूबने के बाद यूक्रेन की मीडिया की तरफ से ये खबर भी सामने आई थी कि रूस के उस जंगी जहाज में परमाणु हथियार भी मौजूद थे। हालांकि रूस की तरफ से उन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन रूस के परमाणु हथियारों पर यूक्रेन की मीडिया ने एक और बड़ा दावा कर दिया, और वो ये कि क्राइमिया के पास तैनात रूस की पनडुब्बी में कैलिब्र मिसाइल लोड कर दी गई है। और ये खबर जेलेंस्की की चिंता को और भी बढ़ा सकती है, क्योंकि कैलिब्र कोई आम मिसाइल नहीं बल्कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम क्रूज मिसाइल है। यानी यूक्रेन के बेहद पास परमाणु हथियार एक बड़े खतरे की तरह पहुंच गया है। हालांकि ये मिसाइलें रूस के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि कैलिब्र क्रूज मिसाइलें कई मौकों पर मिसफायर भी हुई हैं। पिछले साल रूस में प्रशांत महासागर के तट पर एक अभ्यास के दौरान रूस की नौसेना ने इसी मिसाइल को दागा था। उस वक्त मिसाइल लॉन्च होने के बाद खतरनाक तरीके से घूम गई थी और फिर समुद्र में क्रैश हो गई थी। अगर परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों के साथ ऐसी घटना हुई तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। रूस और यूक्रेन की जंग में पहली बार रूस ने सीधा सीधा तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बुलाई वर्चुअल बैठक। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी हुई कोरोना संक्रमित। कोरोना से लड़ाई में भारत का एक और बड़ा कदम, 6 से 12 साल के बच्चों को जल्द लगेगी कोरोना वैक्सीन। डीसीजीआई ने दी कोवैक्सीन लगाने की मंजूरी। कुलगाम से आतंकवादियों के 3 मददगार गिरफ्तार, हथियार और गोलियां भी बरामद। खुफिया एजेंसियों का बड़ा खुलासा, आईएसआई ने जम्मू रीजन में 150 ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क किया तैयार। आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाने की साजिश। राजस्थान के करौली में दंगों के आरोपियों की संपत्ति जब्त करेगी गहलोत सरकार। दंगे के 2 फरार आरोपी मतलूम अहमद और राजाराम गुर्जर की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट में सरकार की अर्जी। कांग्रेस और प्रशांत किशोर में नहीं बनी बात, कांग्रेस में शामिल होने के प्रस्ताव को प्रशांत किशोर ने ठुकराया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके दी जानकारी। कांग्रेस ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ और वीके थॉमस को पार्टी के सभी पदों से हटाया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई। दिल्ली में नहीं थमेगा बुलडोजर, अब साउथ एमसीडी के मेयर और कमिश्नर आज जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर में अवैध अतिक्रमण का लेंगे जायजा। शाहीन बाग के अवैध अतिक्रमण पर भी चल सकता है बुलडोजर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। पुतिन ने कहा, रूस ने हमेशा की है यूएन की मदद, यूक्रेन सेना की तुलना आईएसआईएस से की। रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान से न्यूज 18 इंडिया की बेखौफ रिपोर्टिंग जारी। यूक्रेन का अब तक रूस के 22,100 सैनिकों के मारने का दावा। 918 टैंक, 2308 बख्तरबंद वाहन, 184 विमान, 154 हेलीकॉप्टर और 416 आर्टिलरी सिस्टम भी नष्ट करने का दावा। पाकिस्तान की कराची में बुर्का पहने महिला ने किया आत्मघाती हमला। बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले में चीन के 3 नागरिकों समेत 5 की मौत। यही वजह है कि रूस की विश्व युद्ध वाली चेतावनी को गंभीरता से लिया जा रहा है। खासतौर पर रूस की ये चेतावनी इसलिए डराने वाली है क्योंकि मॉस्को जहाज के डूबने के बाद से ही जंग के समीकरण बदले हुए हैं। पहले से दावा किया जा रहा था कि मॉस्को जहाज के डूबने के बाद से ही पुतिन किसी शांति वार्ता के पक्ष में नहीं है, और अपने जहाज के डूबने के बाद उनके सब्र का बांध टूट चुका है। माना जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन में चल रहे स्पेशल ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। पिछले करीब 1.5 हफ्ते में रूस के हमले भी पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में बेहद तेज हुए हैं। यही वो इलाके भी हैं जिन्हें पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट माना जा रहा है। मॉस्को की घटना में रूस को केवल एक जंगी जहाज का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस के कम से कम 350 नौसैनिकों की जान चली गई। माना जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन में कुछ बड़ा करने वाला है, इतना बड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। इसीलिए रूस दुनिया को आगाह कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री ने इसीलिए इस बार तीसरे विश्व युद्ध का नाम लिया, और शायद इसीलिए उन्होंने सीधे अमेरिका को बातचीत में शामिल करने की वकालत कर दी। उधर रूस ने दावा किया कि इस जंग में उसकी टैंक रेजिमेंट ने जेलेंस्की की फौज के पसीने छुड़ा दिए। इसके सबूत में रूसी सेना ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन के एक इलाके में रूस के कुछ टैंक अपने टारगेट पर आग उगलते दिखे। इतना ही नहीं, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर तेजी से दौड़ते टैंकों ने इतना बारूद बरसाया कि सन्नाटे में शोर पसर गया। बताया गया कि रूस की टैंक रेजिमेंट इसी तरह यूक्रेन के कई शहरों पर कहर बनकर टूटी। वहां पहले हवाई हमलों से शहरों को तबाह किया गया और फिर टैंकों ने मोर्चा संभाल लिया, जिससे यूक्रेन की फौज को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वहीं रूस से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना ने अभ्यास तेज कर दिया। राजधानी कीव के एक इलाके में चल रही इस ड्रिल का यूक्रेन ने वीडियो भी जारी किया।
जिसमें यूक्रेन की सेना कीव के पास के एक इलाके में अपनी सैन्य तैयारियों को परखती हुई दिखाई दी। इस दौरान कई सैनिकों ने दुश्मन की फौज से आमने सामने की लड़ाई का अभ्यास किया। कोई जमीन पर लेटकर तो कोई जंगल के बीच छिपकर दुश्मन सेना पर कैसे कहर बरपाया जाए, इसकी ट्रेनिंग लेता नजर आया। बताया गया कि कीव को रूस के फौजियों के हमले से बचाने के लिए यूक्रेन की अजोव रेजिमेंट के सैनिकों को तैयार किया गया है। ये रेजिमेंट यूक्रेन की सेना की नेशनल गार्ड यूनिट है, जिनके बारे में दावा किया गया कि ये जवान राजधानी को रूस की सेना से बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन की सेना की मदद करने वाली 2 बटालियन का पता लगाने के लिए बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। कादिरोव ने एक ऑडियो मैसेज जारी करके उनका पता बताने वाले को $1 मिलियन यानी 7.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। क्योंकि शेख मंसूरफ और दुदाएफ नाम की इन 2 बटालियन ने रूस के साथ जंग में जेलेंस्की का पूरा साथ दिया। बताया गया कि इन 2 वॉलंटियर बटालियन ने यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर कादिरोव की नाक में दम कर दिया। वही कादिरोव जिन्होंने जंग की शुरुआत से ही अपने लड़ाकों को यूक्रेन में कत्लेआम मचाने के लिए भेज दिया था, और उनके खतरनाक लड़ाकों ने रूसी सेना और यूक्रेन के विद्रोहियों के साथ मिलकर मारियोपोल में जो तबाही मचाई वो किसी से छिपी नहीं है। मतलब जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन की सेना का सामना एक ऐसी तिकड़ी से हुआ जो जीत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और उन तीनों ने मिलकर ऐसा किया भी। उन्होंने मारियोपोल पर कब्जा करने के रमजान कादिरोव के वादे को पूरा करने के लिए पूरे शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने कादिरोव के माथे पर भी पसीना ला दिया? बताया गया कि यूक्रेन की सेना को 2 कोरोना वायरस को लेकर गंभीर दावा किया गया है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस का भयंकर असर, एक स्टडी में दावा। चेन्नई में लोगों की औसतन उम्र कोरोना की वजह से 4 साल कम हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों के 3 मददगार हथियार समेत गिरफ्तार। खुफिया एजेंसियों का बड़ा खुलासा, आईएसआई ने जम्मू रीजन में 150 ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क किया तैयार। आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाने की साजिश। राजस्थान के करौली दंगों के आरोपियों के खिलाफ गहलोत सरकार का एक्शन। 2 फरार आरोपी मतलून अहमद और राजाराम गुर्जर की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई। कि रमजान कादिरोव किसी भी हाल में जेलेंस्की के वफादारों का जल्द खात्मा करने के लिए उनका पता लगाने में जुट गए। उधर यूक्रेन ने अपने स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में बख्तरबंद गाड़ी खड़ी नजर आई और कुछ सैनिक उस पर हमले की तैयारी करते दिखे। सबसे पहले जवानों ने मिसाइल सिस्टम से अपने टारगेट को लॉक किया और फिर सटीक निशाना लगाया। जैसे ही मिसाइल दागी गई, उसकी तेज आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। एक के बाद एक कई रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन की फौज ने तबाह करने का दावा किया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि कैसे मिसाइल सिस्टम से चुन चुनकर टैंकों को निशाना बनाया गया। वहीं एक हमला जंगल में छिपे सैनिकों पर भी किया गया, जिसके बाद चारों तरफ धुएं का गुबार छाया नजर आया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। रूस का सारा ध्यान अब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास पर है, लेकिन अब तक की जंग में उसे किसी एक शहर पर कब्जा करने में सबसे ज्यादा परेशानी हुई तो वो है मारियोपोल, जहां करीब 1.5 महीने तक चली भीषण जंग के बाद रूस ने कब्जे का ऐलान किया था। और अब उसी मारियोपोल में हुई भीषण जंग का एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि यह वीडियो अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल करने के लिए हुई आखिरी लड़ाई का है, जिसमें स्टील प्लांट के आसपास के इलाके में भीषण जंग होती दिखाई दी। वहां एक कमरे में छिपे रूस के सैनिक ने सामने से हो रही फायरिंग का जवाब देने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को ढेर करने के लिए वो रुक रुक कर जोरदार फायरिंग करता रहा। इसी तरह अजोवस्ताल स्टील प्लांट के पास के एक दूसरे हिस्से में एक के बाद एक कई धमाके होते हुए नजर आए, जबकि एक जगह तो मशीन गन से इस तरह गोलियां चलती दिखाई दी कि सामने मौजूद दुश्मन का नामो निशान तक मिट गया होगा। कुछ दिन पहले रूस की सेना ने अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल करने के बाद पूरे मारियोपोल पर कब्जे का ऐलान कर दिया था, जिसके लिए उसने चेचेन लड़ाकों के साथ मिलकर 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक जंग लड़ी। और आखिरी लड़ाई में उन्होंने ऐसा ताबड़तोड़ हमला बोला कि मारियोपोल में बचे हुए यूक्रेन के सैनिक स्टील प्लांट में जाकर छिप गए थे।
और उन्हीं सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के पूरे इलाके में तबाही मचा दी गई। हमले के वक्त प्लांट की ड्रोन से ली गई तस्वीरों में भी कई जगह धमाके होते नजर आए। रूस की मिसाइलों ने प्लांट के आसपास की इमारतों को भी खंडहर में बदल दिया। एक इमारत की छत तो कबाड़ के एक ढेर जैसी दिखाई दी। वहां रूसी सेना के हमलों की ऐसी मार पड़ी कि कई दिनों तक स्टील प्लांट और उसके नजदीक के इलाकों से धुआं उठता दिखाई दिया। मारियोपोल पर कब्जे के ऐलान के बाद वहां रूसी सेना के कई टैंक भी नजर आए। उधर रूस की सेना ने बारूदी सुरंगों को तबाह कर देने वाले अपने बेहद खतरनाक हथियार UR-77 मैचोरित से यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेन की मीडिया ने मारियोपोल में किए गए ऐसे ही एक हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें रूस का ये घातक हथियार वहां कई इमारतों को ध्वस्त करता दिखाई दिया। इसके लिए पहले रूसी सेना ने कई किलोमीटर दूर एक टारगेट सेट किया और निशाना सही लगने के बाद लॉन्चर से रॉकेट को दाग दिया। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस से बात नहीं जम पाई। कांग्रेस और प्रशांत किशोर में नहीं बनी बात। EAG 2024 का नेतृत्व करना चाहते थे प्रशांत किशोर। कांग्रेस में शामिल नहीं होने के फैसले के बाद बोले प्रशांत किशोर, कांग्रेस को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ और केवी थॉमस पर गिरी गाज। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस ने 2-2 साल के लिए सभी पदों से निलंबित किया। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर उतारने का अभियान तेज। लखनऊ में अमीनाबाद की सफेद मस्जिद और महावीर हनुमान मंदिर से पुलिस ने उतरवाया लाउडस्पीकर। मीटर चौड़ी सड़क पर बिछी बारूदी सुरंगों को एक झटके में उड़ा देता है। इसके लिए रूसी सेना का काफिला जिस इलाके से गुजरता है, उसके सैनिक पहले सड़क पर बिछी लैंडमाइंस का पता लगा लेते हैं और फिर तैयारी होती है उन्हें उड़ाने की। विस्फोटक से भरे एक पाइप को रॉकेट से जोड़ा जाता है। यही पाइप लॉन्चर से एक तार के जरिए जुड़ा रहता है। इसके बाद बटन दबते ही रॉकेट विस्फोटक से भरे पाइप को बारूदी सुरंग से पटी सड़क पर ले जाकर गिरा देता है और फिर धमाके से वहां की सारी बारूदी सुरंगों को उड़ा दिया जाता है। अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस अपने इसी मारक हथियार से उनके रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। वहीं यूक्रेन से जंग के बीच रूस अपनी खतरनाक कलिब्र क्रूज मिसाइल की ताकत को और बढ़ाने की तैयारी में जुटा है। रूस की हथियार बनाने वाली एक कंपनी ने दावा किया कि मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है, जिसके बाद पहले से ही घातक रूस की ये क्रूज मिसाइल और भी खतरनाक हो जाएगी। पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को नेस्त नाबूद कर देने वाली कलिब्र मिसाइल की ताकत दुनिया पहले ही देख चुकी है। रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध में इस मिसाइल का जमकर इस्तेमाल किया। रूस की क्रूज मिसाइल कलिब्र ने यूक्रेन के कई शहरों में ऐसी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया दहल गई। मारियोपोल, खार्किव, निकोलेव समेत राजधानी कीव की इमारतों को भी खंडहर में बदल देने के पीछे रूस का यही मारक हथियार रहा। और अब रूस कलिब्र मिसाइल को और भी ताकतवर बनाने की तैयारी कर रहा है। बताया गया कि इस क्रूज मिसाइल की ताकत बढ़ाने पर रूस ने 2019 में ही काम शुरू कर दिया था, जब 2018 में अमेरिका ने उसके साथ किए गए इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स समझौते को खत्म कर दिया था। 1987 से दोनों देशों के बीच चले आ रहे समझौते को ट्रंप सरकार ने ये कहते हुए खत्म कर दिया था कि रूस जमीन से इस्तेमाल की जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है, जबकि इस समझौते के मुताबिक जमीन से लॉन्च की जाने वाली करीब 500 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइलें बनाने पर रोक थी। और जैसे ही ये समझौता खत्म हुआ, रूस ने कलिब्र की रेंज को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक अब रूस की इस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 5,000 किलोमीटर तक की जा सकती है, जिससे उसकी मारक क्षमता और भी बढ़ जाएगी। हालांकि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम कलिब्र क्रूज मिसाइल पहले से ही बहुत घातक है। दुश्मन के ठिकाने को पूरी तरह धराशायी कर देने वाली इस मिसाइल की लंबाई 6 से 9 मीटर तक और वजन 1300 से 2300 किलोग्राम तक होता है, जबकि इस मिसाइल में 400 से 500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, ये मिसाइल 1500 से लेकर 2500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। और अब इस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 4 से 5000 किलोमीटर करने पर काम जारी है। इसके अलावा मिसाइल में ऐसे बदलाव भी किए जा रहे हैं कि वो पहले से भी ज्यादा विस्फोटक ले जा सके, ताकि जब जरूरत पड़े तो यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना बड़े हमले को अंजाम दे सके। खबर यह भी है कि पुतिन ने परमाणु हमले की ताकत रखने वाली कलिब्र क्रूज मिसाइलों को पनडुब्बियों में भी लोड करवा दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि समुद्र के रास्ते रूस की नौसेना यूक्रेन पर फिर धावा बोल सकती है। इससे पहले रूस ने काला सागर में मॉस्कवा जंगी जहाज के जरिए यूक्रेन पर कई मिसाइलें दागी थी। मॉस्कवा वही जंगी जहाज है जिसे रूस की बड़ी ताकत माना जा रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो जहाज भी समुद्र में डूब गया।
उसके डूबने के बाद यूक्रेन की मीडिया की तरफ से ये खबर भी सामने आई थी कि रूस के उस जंगी जहाज में परमाणु हथियार भी मौजूद थे। हालांकि रूस की तरफ से उन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन रूस के परमाणु हथियारों यमन में हूथी विद्रोहियों की कैद में फंसे भारतीयों को निकालने में केंद्र सरकार ने दखल दिया। यमन में हूथी विद्रोहियों की कैद से आजाद करवाए गए 7 भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंच गए। मोदी सरकार ने इन सभी को सुरक्षित वतन लाने के लिए एक अभियान चलाया था। प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कानपुर में कूड़ा फेंकने पर हुए विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। दिल्ली में कांग्रेस अनुशासन समिति की एक बैठक हुई और सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसमें सुनील जाखड़ और केवी थॉमस को 2 साल के लिए निलंबित करने की सिफारिश की गई। इन दोनों पर पार्टी लाइन से हटकर काम करने का आरोप लगा। दुनिया को चेतावनी देते हुए खुद ही तीसरे विश्व युद्ध का नाम ले लिया। मतलब वो बात जो अब तक पूरी दुनिया को डरा रही थी, वो केवल फसाना नहीं थी बल्कि उसमें हकीकत है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 2 टूक कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का बड़ा खतरा दुनिया के सिर पर मंडरा रहा है। लावरोव उस वक्त रूस की एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दे रहे थे। उनकी बातों से साफ था कि लगातार लंबे खिंच रहे युद्ध से रूस के सब्र का बांध टूट रहा है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि यूक्रेन ही जंग को लंबा खींचना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे वक्त बाद रूस के निशाने पर आए हैं। जंग की शुरुआत के वक्त दोनों देशों के राष्ट्रपति टारगेट बन रहे थे, लेकिन जंग के 2 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद एक बार फिर ज़ेलेंस्की पर रूस गंभीर हमले कर रहा है। और इस बार तो ज़ेलेंस्की पर निजी हमले तक किए गए। रूस के विदेश मंत्री ने यह कहा कि ज़ेलेंस्की एक अच्छे अभिनेता हैं और वो बातचीत का केवल ढोंग कर रहे हैं, और आरोप लगाया कि यूक्रेन शांति वार्ता के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। रूस ने यह आरोप तब लगाया जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता शुरू हुए भी 1.5 महीने से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। रूस ने आरोप लगाया कि ज़ेलेंस्की का रवैया शांति वार्ता की तरफ पूरी तरह गैर पेशेवर और लापरवाह है। सर्गेई लावरोव ने तो ये तक कह दिया कि ज़ेलेंस्की केवल बातचीत का नाटक कर रहे हैं। हालांकि सवाल ये उठने लगा कि आखिर लंबी छिड़ती जंग से यूक्रेन को हासिल ही क्या हो रहा है जो वो जंग को खींचने की कोशिश करे। लेकिन लावरोव ने अगली बात इससे भी बड़ी कर दी, जिससे रूस के एजेंडे का इशारा जरूर मिला, और उन्होंने बातचीत की मेज पर सीधा अमेरिका को लाने का जिक्र कर दिया। लावरोव के मुताबिक अगर रूस और यूक्रेन की बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रही है तो रूस अब इस बातचीत से किनारा कर सकता है और बातचीत की मेज पर सीधा अमेरिका को लाने की मांग कर सकता है। मतलब ये कि एक तरह से रूस ने साफ कह दिया कि यूक्रेन के साथ बातचीत मुमकिन नहीं है, इसलिए वो अब अमेरिका को यूक्रेन के मसले पर बातचीत का न्योता दे रहा है। लेकिन बाइडेन और पुतिन के बीच चल रही तीखी तकरार किसी भी बातचीत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। बाइडेन तो पुतिन को हत्यारा, युद्ध अपराधी और पागल तक बोल चुके हैं। यही वजह है कि रूस की विश्व युद्ध वाली चेतावनी को गंभीरता से लिया जा रहा है। खासतौर पर रूस की ये चेतावनी इसलिए डराने वाली है क्योंकि मॉस्कवा जहाज के डूबने के बाद से ही जंग के समीकरण बदले हुए हैं। पहले से दावा किया जा रहा था कि मॉस्कवा जहाज के डूबने के बाद से ही पुतिन किसी शांति वार्ता के पक्ष में नहीं है, और अपने जहाज के डूबने के बाद उनके सब्र का बांध टूट चुका है। माना जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन में चल रहे स्पेशल ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। पिछले करीब 1.5 हफ्ते में रूस के हमले भी पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में बेहद तेज हुए हैं। यही वो इलाके भी हैं जिन्हें पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट माना जा रहा है। मॉस्कवा की घटना में रूस को केवल एक जंगी जहाज का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस के कम से कम 350 नौसैनिकों की जान चली गई। माना जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन में कुछ बड़ा करने वाला है, इतना बड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। इसीलिए रूस दुनिया को आगाह कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री ने इसीलिए इस बार तीसरे विश्व युद्ध का नाम लिया, और शायद इसीलिए उन्होंने सीधे अमेरिका को बातचीत में शामिल करने की वकालत कर दी। उधर रूस ने दावा किया कि इस जंग में उसकी टैंक रेजिमेंट ने ज़ेलेंस्की की फौज के पसीने छुड़ा दिए। इसके सबूत में रूसी सेना ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें यूक्रेन के एक इलाके में रूस के कुछ टैंक अपने टारगेट पर आग उगलते दिखे। इतना ही नहीं, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर तेजी से दौड़ते टैंकों ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बुलाई वर्चुअल बैठक। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी हुई कोरोना संक्रमित। कोरोना से लड़ाई में भारत का एक और बड़ा कदम, 6 से 12 साल के बच्चों को जल्द लगेगी कोरोना वैक्सीन। डीसीजीआई ने दी कोवैक्सीन लगाने की मंजूरी।
कुलगाम से आतंकवादियों के 3 मददगार गिरफ्तार, हथियार और गोलियां भी बरामद। खुफिया एजेंसियों का बड़ा खुलासा। आईएसआई ने जम्मू रीजन में 150 ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क किया तैयार, आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाने की साजिश। राजस्थान के करौली में दंगों के आरोपियों की संपत्ति जब्त करेगी गहलोत सरकार। दंगे के 2 फरार आरोपी मतलूम अहमद और राजाराम गुर्जर की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट में सरकार की अर्जी। कांग्रेस और प्रशांत किशोर में नहीं बनी बात, कांग्रेस में शामिल होने के प्रस्ताव को प्रशांत किशोर ने ठुकराया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके दी जानकारी। कांग्रेस ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ और केवी थॉमस को पार्टी के सभी पदों से हटाया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई। दिल्ली में थमेगा नहीं बुलडोजर, अब साउथ एमसीडी के मेयर और कमिश्नर आज जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर में अवैध अतिक्रमण का लेंगे जायजा। शाहीन बाग के अवैध अतिक्रमण पर भी चल सकता है बुलडोजर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। पुतिन ने कहा रूस ने हमेशा की है यूएन की मदद, यूक्रेन सेना की तुलना आईएसआईएस से की। रूस से यूक्रेन युद्ध के मैदान से न्यूज 18 इंडिया की बेखौफ रिपोर्टिंग जारी। यूक्रेन का अब तक रूस के 22,100 सैनिकों के मारने का दावा। 918 टैंक, 2,308 बख्तरबंद वाहन, 184 विमान, 154 हेलीकॉप्टर और 416 आर्टिलरी सिस्टम भी नष्ट करने का दावा। पाकिस्तान के कराची में बुर्का पहने महिला ने किया आत्मघाती हमला। बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले में चीन के 3 नागरिकों समेत 5 की मौत। दोनों बटालियन ने रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ रहे चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों को तगड़ी चोट पहुंचाई। कहा तो यहां तक जाता है कि उन्होंने कई चेचन लड़ाकों को मार भी गिराया। और यही बात पुतिन के वफादार चेचन कमांडर कादिरोव को नागवार गुजरी। उन्होंने जेलेंस्की की मददगार दोनों बटालियन के आकाओं की खबर देने वाले के लिए बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। और वो खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन एक ऑडियो मैसेज जारी करके जेलेंस्की के मददगारों के खात्मे के लिए हुंकार भर दी। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी उन्हें शेख मंसूरफ और दुदायफ नाम की बटालियन का पता बताएगा वो उन्हें $1 मिलियन यानी 7.5 करोड़ रुपए देंगे। कादिरोव के इस ऐलान से साफ है कि वो यूक्रेन के मददगारों से किस कदर परेशान है। यानी अब तक जंग में यूक्रेन के कई इलाकों से उसकी सेना को खदेड़ देने वाली तिकड़ी खुद मुश्किलों से घिर गई है। यही वजह है कि रमजान कादिरोव किसी भी हाल में जेलेंस्की के वफादारों का जल्द खात्मा करने के लिए उनका पता लगाने में जुट गए। उधर यूक्रेन ने अपने स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में बख्तरबंद गाड़ी खड़ी नजर आई और कुछ सैनिक उस पर हमले की तैयारी करते दिखे। सबसे पहले जवानों ने मिसाइल सिस्टम से अपने टारगेट को लॉक किया और फिर सटीक निशाना लगाया। जैसे ही मिसाइल दागी गई, उसकी तेज आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। एक के बाद एक कई रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन की फौज ने तबाह करने का दावा किया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि कैसे मिसाइल सिस्टम से चुन चुनकर टैंकों को निशाना बनाया गया। वहीं एक हमला जंगल में छिपे सैनिकों पर भी किया गया, जिसके बाद चारों तरफ धुएं का गुबार छाया नजर आया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। रूस का सारा ध्यान अब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास पर है, लेकिन अब तक की जंग में उसे किसी एक शहर पर कब्जा करने में सबसे ज्यादा परेशानी हुई तो वो है मारियोपुल, जहां करीब 1.5 महीने तक चली भीषण जंग के बाद रूस ने कब्जे का ऐलान किया था। और अब उसी मारियोपुल में हुई भीषण जंग का एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि यह वीडियो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल करने के लिए हुई आखिरी लड़ाई का है, जिसमें स्टील प्लांट के आसपास के इलाके में भीषण जंग होती दिखाई दी। वहां एक कमरे में छिपे रूस के सैनिक ने सामने से हो रही फायरिंग का जवाब देने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को ढेर करने के लिए वो रुक रुक कर जोरदार फायरिंग करता रहा। इसी तरह अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के पास के एक दूसरे हिस्से में एक के बाद एक कई धमाके होते हुए नजर आए, जबकि एक जगह तो मशीन गन से इस तरह गोलियां चलती दिखाई दी कि सामने मौजूद दुश्मन का नामो निशान तक मिट गया होगा। कुछ दिन पहले रूस की सेना ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल करने के बाद पूरे मारियोपुल पर कब्जे का ऐलान कर दिया था, जिसके लिए उसने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक जंग लड़ी। और आखिरी लड़ाई में उन्होंने ऐसा ताबड़तोड़ हमला बोला कि मारियोपुल में बचे हुए यूक्रेन के सैनिक स्टील प्लांट में जाकर छिप गए थे।
और उन्हीं सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के पूरे इलाके में तबाही मचा दी गई। हमले के वक्त प्लांट की ड्रोन से ली गई तस्वीरों में भी कई जगह धमाके होते नजर आए। रूस की मिसाइलों ने प्लांट के आसपास